प्रश्न 17। एक तार वृत्ताकार रूप में मुड़ा हुआ है जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात होगा? तो वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि एक तार को यानी एक तार जो वृत्ताकार है उसको किस रूप में मोड़ा गया है? वर्ग के रूप में। ठीक है, तो जो परिधि होगा वो तो बराबर होगा, यानी वृत्त की जो परिधि होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, क्योंकि ताड़ वृत्ताकार है, उसको वर्ग के आकार में मोड़ दिया गया है, तो वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगा? जो वर्ग के रूप में उसको मोड़ा गया है उसका परिमाप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। तो पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। r त्रिज्या को r से लिखते हैं। ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो 4 गुना भुजा बराबर 2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि वृत्ताकार ताड़ को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, तो दोनों का परिमाप बराबर होगा, यानी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे 4 गुना भुजा 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए r क्या है? वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या है 56 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे 56 लिख देंगे। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को r से लिखा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर प्रश्न में, तो r की जगह पे क्या लिख देंगे? 56। 7 × 56 कट गया, तो लिखेंगे अतः भुजा बराबर अब देखिए 7 से 56 कट गया 8 बार में, तो 7 × 56। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 22 दूना होता है 44। 44 को 8 से गुना कर लेते हैं, तो 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 हाथ में रहा 3, 8 चौक 32, 3 35, 352। देखिए 22 गुना 2 गुना 8 करने पे कितना आ गया? 352। और यहाँ पे 4 जो है भुजा के साथ गुना में है, 4 भुजा के साथ गुना में है, तो 352 को 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि भुजा के साथ 4 गुना में है, तो 4 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 4 से इसको भाग दे देते हैं, तो 4 × 32, 3 इधर गया, तो 4 × 32 यानी 88 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो देखिए इसका उत्तर आ गया है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका उत्तर आ गया है 88 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।